दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। आज अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने हड़बड़ाने लगे, बौखलाने लगे, हकलाने लगे। जी हां दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक जो WEF, काफी देश इसमें होते हैं, एक इजलास होता है, एक मीटिंग ये होती है। तो WEF के इस प्रोग्राम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका संबोधन तकरीबन 30-35 मिनट का रहा, और वैसे भी उनका संबोधन 40 मिनट, 45 मिनट, आधे घंटे का हमेशा रहता ही है। लेकिन जब उनका संबोधन 7 मिनट का पूरा हुआ, 7 मिनट के बाद प्रधानमंत्री अचानक से हकलाने लगे और बौखलाने लगे। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर जिसे कहते हैं, जिसे शॉर्ट में टीपी कहा जाता है, वो ये होता है कि आपकी दाएं साइड, बाएं साइड, सामने ऐसे स्क्रीन्स लगे होते हैं टेलीविजन के, जिसमें सारी स्क्रिप्ट आती है। वो स्क्रिप्ट को देखकर मोदी जी भाषण करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि उनका जो वक्ता है वो देखे बिना भाषण नहीं कर सकता। तो 7 मिनट के बाद ये टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई। प्रधानमंत्री एकदम बौखला गए, आसपास में झांकने लगे, देखने लगे, आंखों से इशारे करने लगे, वहां खड़े हुए लोगों से इशारे करने लगे कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, इज्जत जा रही है पूरी दुनिया में, डंका घंटा बज रहा है पूरी दुनिया में। तो ये जो हकलाना, जो बौखलाना है, पूरी दुनिया में ये जो है वो अब ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देखिए आप इस वीडियो को, पहले खूब मजे लीजिए आप इस वीडियो के कि किस तरीके से भारत का डंका बज रहा है दुनिया में। देखिए आप। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है, क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है, क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. Thousands of people will listen to you, Prime Minister. तो देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत दूर तक फेंकते हैं प्रधानमंत्री, शोएब अख्तर से भी ज्यादा लंबी फेंकते हैं। तो दोस्तों, ये जब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, जो भाषण हो रहा था यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री मोदी अटक गए, टीपी खराब हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, मोदी जी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना कि आंखों के सामने अंधेरियां छा गई, अब क्या करें भाई, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है ये। तो उसके बाद में थोड़ा सा शाणपटी करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। कोशिश कैसे की? जो WEF के जो चेयरमैन हैं क्लॉस, उनसे प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, वो पहले अपने कान के पास से टॉपिक निकालने का कुछ ऐसा इशारा करते हैं, इस तरह का कुछ नाटक करते हैं, और उसके बाद WEF के जो चेयरमैन है क्लॉस, उनसे पूछते हैं, क्लॉस क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सामने से क्लॉस कहते हैं, जी जी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर बंद था, मोदी जी को कुछ लिखा हुआ भाषण नजर नहीं आ रहा था। अपने देश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में मोदी जी 2 अल्फाज तक नहीं बोल पाए, टीपी के बिना, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना, स्क्रिप्ट के बगैर। आप सोचिए कैसा प्रधानमंत्री है जो अपने देश के बारे में WEF के प्रोग्राम के अंदर एक अल्फाज नहीं बोल पाता है टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, खराबी आ गई, गड़बड़ी आ गई, मोदी जी बौखला गए, कुछ बोल तक नहीं पाए। तो अब जो 18 घंटे जो काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? आपको कुछ नॉलेज नहीं है WEF के प्रोग्राम के बारे में? आपको देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं है? या कहीं से लिखा लिखाया जो तैयार आता है वो पढ़ते हैं? आप पूरी दुनिया ने देख लिया। आप
यहां तक कि दोस्तों जो लाल किला से जो भाषण होता है ना मोदी जी का लंबी लंबी छोड़ने वाला, वो भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर पढ़ते हैं मोदी जी। मोदी जी जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी रैली में जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं। विदेश में जब जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जब संबोधन करते हैं, वहां पर भी वो स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें देखकर मोदी जी पढ़ते हैं। तो जो लोगों को ये बदगुमानी हो गई थी कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्हें आज सब समझ आ गया होगा दोस्तों। आगे सुनिए, जब ये तमाम चीजें हो रही थी, जब मोदी जी ने WEF के जो प्रेसिडेंट थे उनसे जब पूछा, चेयरमैन जो थे उनसे जब पूछा क्लॉज से कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने आगे ये कहा, जी हां आपको हजारों लोग सुन रहे हैं, आप शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देकर प्रोग्राम को शुरू करें, आगे बढ़े शॉर्ट में। यानी जो मोदी जी जो लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, 40-40 मिनट, एक एक घंटा, जो देश में घंटा बज रहा है, जो कहते हैं ना देश का जो डंका बज रहा है, माफ कीजिएगा, वो लोग भी पसंद नहीं करते आपके लंबे लंबे छोड़ने वाले भाषण। और आज तो आपने हद ही कर दी, आज तो आपने पूरी दुनिया में देश का डंका घंटा सब कुछ बजा दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक भारत देश का प्रधानमंत्री WEF के प्रोग्राम में बोलने के लिए खड़ा हुआ और वो टीपी के बिना दो अल्फाज भी नहीं बोल पाया अपने देश की इकोनॉमी को लेकर। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे प्रचार मंत्री हैं, ये हर वक्त प्रचार की भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कांग्रेस के कई लोग और विपक्ष के कई नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही वजह है कि 8 साल में आपने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको सीधे पत्रकारों के सवालों को लेना होता है, उनके जवाब देने होते हैं, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि वहां तो आप टेलीप्रॉम्प्टर लेकर बैठ नहीं सकते। और जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, उन्हें तो आप पहले से अपने सवाल भेज देते हैं कि इन्हीं में से सवाल करना है भाई, इनसे आगे आपको जाना नहीं है। डिग्री पर आपकी आज तक सवाल उठ रहे हैं, तो कौन सा सिलेबस कब आ जाए, आपको तो कुछ नॉलेज इसके बारे में है नहीं। और आप इंटरव्यू देते भी हैं तो वही आपके इंटरव्यू रहते हैं, आप आम चूस के खाते हैं या चबा के खाते हैं या गटक के खाते हैं, ये सवाल होते हैं। तो यही वजह है कि पिछले 8 साल में ये प्रचार मंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, क्योंकि आदत है टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ने की। हमने देखा था कुछ साल पहले जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब गोधरा कांड का तमाम मामला हुआ था, तब करण थापर के इंटरव्यू में से बाकायदा उठकर भाग गए थे हमारे ये प्रचार मंत्री जी। क्यों? क्योंकि इनमें वो हिम्मत नहीं है कि पत्रकारों के सवालों का सामना कर सके। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ था, करण थापर के इंटरव्यू में से भागे और उसके बाद भी एनडीटीवी के एक पत्रकार थे, एक रिपोर्टर थे, एक बड़े सीनियर एंकर थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, हेलीकॉप्टर में वो मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे। वहां पर भी मोदी जी ने उनके जवाब नहीं दे पाए थे, मोदी जी वहां पर भी इंटरव्यू ने खत्म कर दिया। तो हेलीकॉप्टर था, उस रिपोर्टर ने बाद में उतर के कहा कि तो अच्छा था कि मैं प्लेन में या हेलीकॉप्टर में था प्रधानमंत्री जी के साथ, मुझे उठाकर नीचे कहीं ना फेंक देते या खुद नीचे ना कूद जाते मोदी जी, क्योंकि आपको पत्रकारों से, जो असली पत्रकार होते हैं ना, उनके जो सवाल होते हैं ना, वाकई में नेताओं की पटलून गीली कर देते हैं, अगर वो नेता भ्रष्ट है तो। ये बात को हमें समझना होगा दोस्तों कि 8 साल में आज तक प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोग्राम के अंदर देश के लिए कुछ अल्फाज नहीं बोल पाए। अब आप याद करिए पुराने प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमी या किसी भी मामले में बेबाकी से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किस तरीके से पत्रकारों को जवाब देते थे, किस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर के बिना विदेश में जाकर अपना भाषण देते थे, क्योंकि नॉलेज था। 18 घंटे काम करने का वो नाटक नहीं था उनमें। तो ये जो प्रचार मंत्री हैं, इन्हें इन चीजों को समझना चाहिए कि आप किस तरीके से भारत का डंका बजा रहे हैं, क्या हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए इस बात को। जो लोग छोटी छोटी बातें में कहते हैं कि देश का नाम बदनाम कर दिया, देश का नाम बर्बाद कर दिया, मैं उनसे कहूंगा क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप प्रधानमंत्री को यह बात पूछें? क्या किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री को पूछे कि प्रधानमंत्री जी, टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने के बाद आप देश की इकोनॉमी के बारे में 2 अल्फाज तक नहीं बोल पाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना स्क्रिप्ट के? कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? कैसा नॉलेज है आपका? आप प्रचार मंत्री हैं।
राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी बहुत डरपोक आदमी है, भाग जाता है। यह हकीकत आज इस बात का अंदाजा आ गया अच्छे से कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो जो बड़े अपने आप को 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री बताता है, किस तरीके से वो हकलाने लगा, बौखलाने लगा, ये पूरी दुनिया ने देखा आज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज